चलिए बच्चों, आज आप लोग बीज गणित में आप लोगों को इसके पहले बीज गणित में चर और अचर राशि बता दी गई है। चर क्या होता है? जो अक्षर हमारे होते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड क ख ग, यह क्या है? चर हैं। क्योंकि चर का मान निश्चित नहीं होता है। अचर वह है जो अंक होते हैं हमारे से 2 4 5 6 7 8, क्योंकि इनका मान निश्चित है। 2 जहाँ है 2 का मान हर समय 2 ही रहेगा। तो आज आप लोग बीज गणित में पद का गुणांक यानी पद का गुणांक के बारे में पहले देखिए। तो पद हमारा क्या है? किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती उसे उस पद का गुणांक कहते हैं। यानी किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है उसे उस पद का गुणांक कहते हैं। जैसे CX में CX है में x का गुणांक 6 है। 6 है। क्या है? x का गुणांक 6 है। यानी x में 6 का जो है गुणा किया गया है। अब दूसरा देख लीजिए, 7xy में अगर हम यहाँ y लेते हैं, y का गुणांक क्या है? तो y में किसका गुणा है? 7x का गुणा है। 7x का, यानी y का गुणांक क्या है? 7x है। अगर xy अगर हम यहाँ लेते हैं, xy का गुणांक क्या है? xy में किसका गुणा है? तो xy में 7 का गुणा है। ते हो गया पद का गुणांक, यानी किसी संख्या में हम पद का गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा इसमें आता है पद की घात। पद की घात जैसे 7x², तो हमारा पद क्या है? 7x है। इसमें घात क्या है? घात हमारी x पर 2 लिखा है, तो घात इसकी क्या है? घात बराबर 2 है। घात क्या है? 2 है। इससे दूसरा देख 2x² धन 7y, तो यहाँ घात क्या हो जाएगा? देखिए, जब अगर घात यहाँ केवल x पर पावर लगा है तो यहाँ घात हमारी हो जाएगी 2 है। क्योंकि 7 में x है तो यहाँ इसका घात 1 है। 1 जो है लिखा नहीं जाता है। अगर इन घातों को हमको जोड़ना हो, घात का योग करना हो जाएगा 2 धन 1 बराबर 3। क्योंकि 2 घात इस पर है, 1 घात y का है, 2 घात x का, 1 घात y का, 2 धन 1 बराबर 3। यानी 2x² प्लस 7y में घातों का योग जो है 2 धन 1 बराबर 3 हुआ। इस तरह से कोई भी समीकरण में जो हमारे बीजी व्यंजक हैं, पद हैं, उनका योग हम घात का कर सकते हैं। अब आइए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है सजातीय पद। क्या है? सजातीय। सजातीय पद। तो सजातीय पद जो है एक पद से नहीं होता, इसमें कई पद होते हैं। क्या होते हैं? कई पद होते हैं, तब उसमें जो है
निकाला जाता कि सजाती, जैसे 2x y 3x y 4x y 5y x। ठीक, तो ये सब क्या है, जो भी पद हमारे हैं यह सब क्या हैं, सजाती हैं। क्या है, सजाती हैं। सजाती पदों की पहचान है कि क्योंकि बीजगणित में अक्षर ही महत्वपूर्ण हैं, तो इनमें देखिए पद क्या हमारा 2xy, xy यहाँ भी है, xy यहाँ भी है, xy यहाँ भी है, वहाँ yx कर दिया गया है, तो भी xy, क्योंकि xy का गुणा है, चाहे xy करिए xy एक है, तो हमारे सजाती पद हो गए। तो यहाँ इसे ऋण 3 है, तो इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि पद हमारा xy सब में है। अब विजाती पद क्या है, जो पद मेल नहीं खा रहे हों। अब देखिए, अब यहाँ पद क्या है, 2x स्क्वायर वाई 3x वाई 4x वाई स्क्वायर 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसमें कोई भी पद समान नहीं है। क्या है, सजाती का मतलब कि समान पद वाले, सजाती का मतलब है समान पद वाले, विजाती का मतलब है जो समान नहीं है। तो इसमें कोई भी पद समान नहीं है। तो विजाती में क्या है, कोई पद हमारा समान नहीं है। तो अब इनमें तो हो गया सजाती जो समान पद हैं, विजाती जो एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। अब अगर आपको दिया जाए सजाती और विजाती पद, आपको दोनों एक साथ रहते हैं, उनको आपको अलग करना होता है। जैसे अब देखिए ऐसे इसमें है, आपको सजाती क्या करना है, आपको इसमें सजाती आपको अलग करना है। समान पद वाले, तो जो भी देखिए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर आपका है 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपके क्या हो गए, सजाती ये हो गए। फिर आपका यहाँ है 1 2
अब ये सजाती हो गई विजातीय, क्योंकि इसमें कोई समान नहीं है। 3xy 4y, तो यहाँ आपका ये भी एक सजाती हो जाएगा 3xy 4yx, ऋण 5x² 6x² y। अब यहाँ केवल दो ही पद हैं जो क्या हैं, विजाती हैं। क्या हैं, विजाती हैं। और यहाँ क्योंकि सजाती और विजाती जो पद हैं इनकी तुलना दो पदों से की जाती है। एक पद से न तो सजाती होगा न तो विजाती होगा। जब दो पद होंगे तभी उसमें वह माना जाएगा कौन सा सजाती है कौन विजाती है। तो यहाँ देखिए x² y ऋण 4yx², 3xy 4yx ऋण 5x², 6x² 7x² तो सजाती हमारा हो गया x² y² का सजाती ये हो गया, फिर 4y² x² ये हो गया, 7x², ये तीन जो है सजाती एक पद के हो गए। दूसरे पद का सजाती हमारा जो है 3x², यह एक पद हमारे समान हो गए, यह तीन एक पद के हो गए सजाती। दूसरा पद हमारा जो बन रहा है 4xy 3xy और 4yx, ये एक पद का सजाती है। तो यहाँ जो है ये सजाती हो गए। दो हमारे हैं जो विजाती जो एक कोई भी मेल नहीं खा रहे हैं। एक है -5x², दूसरा है 6x²y, ये हमारे हो गए विजातीय। तो बच्चों आज बीज गणित में पद का गुणांक आप लोगों ने समझा। घात का योग कैसे करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण हो गया सजाती पद और विजाती पद। जब दो पद समान हों तो वह एक दूसरे के सजाती हो गए, दो से अधिक भी हो गए तब भी वह सजाती में आएंगे। अगर केवल एक पद है तो वह सजाती नहीं होगा, वह विजाती हो जाएगा, क्योंकि सजाती और विजाती की तुलना दो पदों से निकाली जाती है। जब दो पद समान नहीं होंगे तो वह सजाती नहीं होगा। तो यहाँ देख रहे हैं आपको उदाहरण में दिया गया, तीन पद एक के समान है तो यहाँ तीन एक प्रकार के सजाती हो गए। दो पद समान तो ये सजाती हो गए। तो दो पद हमारे बच रहे हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं तो यह विजाती हो गए। इसके पहले उदाहरण में आप लोग देखे थे, यह भी था 2x² y 3xy, ये सब क्या थे, एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। तो यह इसमें चारों पद क्या थे, विजाती थे। और सजाती में देख रहे हैं यहाँ सब पद एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, सब क्या हैं, सजाती हैं। तो सजाती और विजाती दोनों में एक करके दिया गया उसमें आपको छांटने के लिए। तो सजाती आपको छांट दिया गया और यह विजाती छांट दिया गया, नहीं अलग कर दिया गया। तो आप लोग इसको देख लीजिए, समझिएगा, 2 बार देख करके 3 बार देखिए। और सजाती और विजाती में जिस तरह से आप लोग चर और चर को समझ गए उसी तरह से आप लोग सजाती और विजाती पदों में को जान जाएंगे, कोई भी गलती आपको समझने में नहीं होगी।